बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 12 में हम एक्सरसाइज 9.4 करते हैं और इसमें शामिल एक अहम जो एलिमेंट है वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। देखें, पहले तो ये देखें कि डोमेन होती क्या है। डोमेन वो पॉसिबल वैल्यू होती है जो हम किसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं, यानी ऐसी वैल्यू जिसको हम फंक्शन में पुट करें और फंक्शन का आंसर जो है वो अनडिफाइंड ना आए, तो ऐसी वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन हम किसे कहेंगे कि थीटा की वो यानी एंगल की वो पॉसिबल वैल्यू, वो पॉसिबल एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड होगा, उस एंगल की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डोमेन। अब डोमेन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बात बताई थी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, जो प्लेन हमारे पास होती है, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एंगल जो है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो इस तरीके से होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। अगर इसी एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब ये देखें, मैंने ये बात भी आपको बताई थी अगर याद हो कि x एक्सिस पर sin 0 और y एक्सिस पर cos 0। जब मैं कहूंगा कि x एक्सिस पर sin 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पाई है, इस पाई का कोई भी मल्टीपल होगा वो साइन पर पॉसिबल नहीं होगा। किसमें? खास तौर पर फ्रैक्शन में। देखें, साइन और कॉस की तरफ चले तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि साइन जो होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। कॉस फ्रैक्शन होती है बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। लेकिन यहां पर कोई परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं हो रहा, यहां पर सिर्फ एंगल का जिक्र हो रहा है। तो इस एंगल में देखें, ये जो साइन थीटा है ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये कॉस थीटा फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो फिर आप सिंपल ये लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर। इस तरह भी लिख सकते हैं, या थीटा इस तरीके से -∞ पॉजिटिव, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं कि थीटा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। प्रॉब्लम उस वक्त होगा जब फ्रैक्शन में बात आएगी। देखिए, कोसेकंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसलिए कोसेकंड को हमने लिखा 1/sin और सेकंड को हमने लिखा 1/cos। अब जब ये फ्रैक्शन में बात आ गई है तो उस वक्त हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि x एक्सिस पर sin 0 और y एक्सिस पर cos 0। जब हम बात करेंगे इस साइन की तो इस वक्त साइन फ्रैक्शन में है, तो ये जो साइन है इसमें अगर मैं यहां पर लिखूं कि साइन 0 डिग्री तो आंसर 0 आता है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं साइन 180 डिग्री तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ पाई को हम कहते हैं 180 डिग्री। तो पाई का कोई भी मल्टीपल होगा, इसलिए मैं n पाई लिख रहा हूं, पाई का कोई भी मल्टीपल होगा उसका एंगल जो है वो हम यहां पर नहीं ले सकते, इसलिए कि यहां पर हम पाई का कोई भी मल्टीपल लेंगे। देखें, n बिलोंग्स टू z, यानी n की जगह अगर हम 0 लिखते हैं तो सारा एंगल 0 हो जाता है। अगर हम n की जगह 1 लिखते हैं तो ये 1 × पाई, ये पाई हो जाएगा, और पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। और इसी तरीके से अगर यहाँ 2 पाई लिखते हैं तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। तो ये देख लें 360 डिग्री भी यहाँ पर आता है, जो साइन 0 पर वैल्यू होगी वही साइन 360 पर वैल्यू होगी। तो पता चला कि यहाँ पर थीटा की जगह पर हम r की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू जो पाई का मल्टीपल होगी वो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। n बिलोंग्स टू z।
इसी तरीके से अब आप कॉज की तरफ आ जाएं, तो यहां पर कॉज है फ्रैक्शन में, तो कॉस 0 क्या होता है 1, इसका मतलब 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू पॉसिबल है। कॉस 180 होता है -1, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर कॉस पॉसिबल है, लेकिन वाई एक्सिस पर नहीं है, इसलिए कि कॉस 90 डिग्री, 90 को कहते हैं π/2, कॉस 90 डिग्री होता है 0। इसी तरीके से कॉस 270 यानी 3π/2 इसकी वैल्यू भी होती है 0। तो इससे बात ये प्रूफ हो गई कि जो मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस पर साइन 0 और वाई एक्सिस पर कॉस 0। अब ये देखें, ये 90 है हमारे पास, ये 3π/2 है, तो इससे पता चला ये 1π/2, ये 3π/2। इसी तरह जब हम वापस आएंगे यहां पर तो ये देखिए 1π/2, 3π/2, उसके बाद फिर ये 5π/2, ये 7π/2, ठीक है, तो ये 5π/2, ये 7π/2, क्योंकि ये वाला जो है अगर ये 3π/2 है तो ये 4π/2, तो यहां पर तो कॉस की वैल्यू पॉसिबल है अगर फ्रैक्शन में भी आ जाए, लेकिन ये क्या है 5π/2, फिर ये 6π/2, ये क्या है 7π/2। तो हमने ये डिसाइड किया है कि वाई एक्सिस पर कॉस 0 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये जो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं इन पर कॉस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस वक्त कॉस फ्रैक्शन में है तो नीचे 0 कोई नहीं आना चाहिए। यहां पर वो एंगल की वो वैल्यू हम नहीं लेंगे जिस पर कॉस 0 आ जाए, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो अब 1, 3, 5, 7 इसको अब मैं एक फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करके लिखता हूं यहां पर, तो फार्मूला बनेगा 2n+1 π/2। ये फार्मूला किसका है? ये है ऑड मल्टीपल्स का। देखें अगर मैं n की जगह 0 लिखता हूं तो ये 1π/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ n की जगह 1 लिखता हूं तो 2 1 2, 2 + 1 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ n की जगह पर 2 लिखता हूं तो 2 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर मैं n की जगह 3 लिखता हूं तो 3 2 6, 6 + 1 7, तो ये 7π/2 हो जाएगा। तो इससे पता चला कि सीकेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें थीटा की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z का मतलब कि 0 यहां वैल्यू पुट कर लें, प्लस माइनस की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल जो भी आएगा 90 का मल्टीपल होगा, 90 का ऑड मल्टीपल होगा। अब सबसे अहम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन थी वो हम कर चुके हैं। इन्हीं के बिहाफ के ऊपर ये जो नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, नेक्स्ट 2 ये वाली, इनकी जो है वो डोमेन फाइंड करना आसान है। देखें tan को हम लिख सकते हैं sin ओवर cos। अब यहां पर क्या है cos है, तो यहां पर भी नीचे cos है, तो जो डोमेन इसकी होगी वही डोमेन इसकी होगी। थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। अब यहां पर cot का फार्मूला क्या होता है? cos ओवर sin। तो यहां पर sin नीचे डिनोमिनेटर में है, यहां पर भी sin डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए जो डोमेन यहां पर होगी वही डोमेन यहां पर होगी। अब इसके बाद हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 पढ़ी थी, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 3 फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, बहुत इंपॉर्टेंट, कि sin² + cos² = 1, 1 + tan² = sec² और 1 + cot² = cosec²। इनकी डोमेन क्या होगी? याद रखें ये sin और cos ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इनकी डोमेन वही होगी जो इसकी डोमेन होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि थीटा बिलोंग्स टू r। इस पे गौर करें, ये क्या लिखा है 1 + tan²। तो tan क्या होता है? sin ओवर cos, और secant क्या होता है? 1 ओवर cos। यानी इस फार्मूले में cos जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो जब इस फार्मूले में cos डिनोमिनेटर में आता है तो आप जरा चेक करें कि कहां पर cos डिनोमिनेटर में है, यहां पर cos डिनोमिनेटर में। तो फिर जो डोमेन इसकी होगी वही डोमेन इसकी होगी। थीटा बिलोंग्स टू r, बट
थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। इसकी तरफ आ जाए, ये क्या है कॉट। कॉट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, कॉस ओवर साइन। इसकी जगह कॉस ओवर साइन लिख सकते हैं। कोसेकंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिनोमिनेटर में साइन आता है, यानी साइन नीचे आता है, तो यहां पर भी साइन नीचे है। तो इसका मतलब जो डोमेन इसकी होगी, जो डोमेन इसकी होगी, वही डोमेन इसकी होगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n by n बिलोंग्स टू जी। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज 9.4 की तरफ। हम तमाम क्वेश्चंस की जो डोमेन है वो साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे। बस ये है कि ये एक्सरसाइज 9.4 जो है वो आपने मैट्रिक में जो एक्सरसाइज पढ़ी है 7.4, बिल्कुल उसी तरह फार्मूले यहाँ पर यूज होने हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हमने जो है वो डोमेन बतानी है। बस ये समझें कि मैट्रिक में क्वेश्चंस इसी तरह के थे, यहाँ पर भी इसी तरह के हैं, लेकिन वहां पर डोमेन का नहीं पूछा गया था, यहाँ पर डोमेन का पूछा गया। तो यहाँ पर डोमेन बताने के लिए बस सबसे पहले एक बात जरा ध्यान में रखें कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर किसी एक साइड पर सिंगल डिनोमिनेटर चेक करें। डिनोमिनेटर के बिहाफ पर जो है वो इसकी डोमेन एडजस्ट हो। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को, इसको देखें जी। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, डोमेन की तरफ हम बाद में जाते हैं। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दी है, लेकिन कैसे लिखी है मैं भी बताता हूँ। पहले इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। tan का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस, और cot का क्या होता है, कॉस ओवर साइन। इन दोनों का एलसीएम ले लें जी, कॉस साइन बना। ये जो साइन है साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर, ये कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपने अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जगह आ गया 1। अब नीचे कॉस और साइन है, मैं दोनों को अलग-अलग कर देता हूं, साइन को अलग और कॉस को अलग कर देता हूं। तो 1 ओवर साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकंट, और कॉस का क्या है, सीकंट। तो इसकी जगह मैंने कोसेकंट लिख दिया और इसकी जगह मैंने सीकंट लिख दिया, और यही हमारी राइट साइड थी। अब ये देखें, ये जो हमारी लेफ्ट साइड थी इसमें डोमेन ये बनती है, ये देखें, और जो राइट साइड है उसमें भी डोमेन यही बनती है। क्योंकि इसको अगर लिखें 1 ओवर साइन 1 ओवर कॉस, तो डिनोमिनेटर क्या बनता है, कॉस और साइन। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया हुआ कॉस और साइन, तो गौर करें, जरा वापस आए इसकी तरफ कि यहां पर साइन नीचे था तो ये डोमेन थी, यहां पर कॉस नीचे है तो ये डोमेन है। ये जो n पाई है इसका मतलब ये है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब ये होता है कि 90 का डबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी आएगा वो 90 का इवन मल्टीपल आएगा, और यहां पर जो भी आएगा वो 90 का और मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां इसमें हमें, अगर हम 90 का ऑड मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास cos 0 आता है। अगर हम 90 का इवन मल्टीपल लेते हैं तो फिर sin 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 का मल्टीपल हम इसमें ले ही नहीं सकते। तो फिर इसकी डोमेन क्या हुई, थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n π/2, यानी 90 का मल्टीपल हम कोई नहीं ले सकते, ना इवन मल्टीपल ले सकते हैं ना हम ऑड मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस तरफ आ जाएं, इसको हमने प्रूव किया 1 के इक्वल। देखें कैसे, सीकंट किसका रेसिप्रोकल है, cos का, मैंने इसकी जगह 1 ओवर cos लिखा। और सीकंट किसका रेसिप्रोकल है, sin का, मैंने इसकी जगह 1 ओवर sin लिखा। इसको एज इट इज, तो ये sin से sin कैंसिल हो गया, cos से cos, और ये 1 हमारे पास आ गया, यही हमारी राइट साइड है। अब ये देखें कि यहां पर इनके डिनोमिनेटर में क्या है, cos और sin है। जब इनके डिनोमिनेटर में cos और sin दोनों हैं तो यहां पर भी cos और sin दोनों थे। यहां पर हमने ये फैसला कर लिया था कि 90 का मल्टीपल जो है वो आना ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर भी फिर डोमेन हमारी यही होगी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू c। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, tan की जगह लिखा sin ओवर cos। अब जब हमने इसका एलसीएम लिया
तो ये कॉस बना, कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर, साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर। अब इसकी जगह फिर 1 लिख दिया, क्योंकि फार्मूला अभी हमने अंडरस्टैंड किया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, तो 1 ओवर कॉस बन गया, ठीक है। और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट के। अब गौर करें कि इसको सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, कॉस बचा है। तो कॉस के लिए हमने अभी अभी क्या डिसाइड किया है कि अगर कॉस डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, तो फिर डोमेन क्या होगी, ये थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू 0।